दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार करता हूं आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लो भाग गया राइट बीएनबी। कल सेफ फॉल वॉलेट से जो था वो राइट बीएनबी की जो ब्लॉकचेन खुल नहीं रही थी। ब्लॉकचेन तो खैर खुल ही रही थी, अगर आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उससे आप खोल सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट है वो नहीं खुल रही थी उसके ऊपर। तो कई लोगों के मुंह से तो जो इसके शुभ चिंतक है, सही शुभ चिंतक है जो, वो तो बोलते होंगे लो मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो पहले ही सोच रहा था। इस तरह के कई सारे विचार जिन लोगों के दिल में चल रहे थे, उन्होंने कह दिया होगा लो भाग गया। तो दोस्तों ये विचार किन लोगों के दिमाग में आते हैं? कुछ यूट्यूबर्स जो दिन रात दुआएं मांगते हैं कि मैंने इस कंपनी के बारे में ये बोल दिया है कि ये स्कैम करके जाएगी, तो उनकी हटम टकटकी यहीं लगी रहती है कि कब इसमें कुछ गड़बड़ हो तो हमें वीडियो डालने का मौका मिले। एक आता है, उसने शायद ही किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव बोला हो, हेलो वेलकम ऐसे करके बड़ा लंबा सा खींच के ले जाता है, बोलता है वो। और राइट बीएनबी के बारे में भी उसने बोला कि माना कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन आप लोगों को पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक कि इसके लेवल पूरा नहीं हो जाता है। जैसे कि जहां 2 आदमी लगने हैं, अगर 2 नहीं लगे पूरे तब तक आपको इनकम नहीं आने वाली है। ये भी यहां भी वो फेल हो गए, क्योंकि एक बंदा लगाया, एक की तुरंत टक से ही चली गई। जो $3.5 की इनकम है, 0.0044 इनकम है, तुरंत चली जाती है उसके पास। दूसरा लगाता है, दूसरी भी चली जाती है, उसके बाद वो लेवल करता है। यही इस प्लान की खूबसूरती है। नीचे 4 लोग, उसका कहने का मतलब कि जब तक पूरे 4 लोग नहीं लग जाते हैं तब तक आप लोगों को इनकम नहीं आने वाली है। इस भ्रम में डाल रहा था लोगों को, और ऐसे ही कई लोगों ने सुन के इसमें आईडी नहीं लगाई होगी, क्योंकि नेगेटिव लोगों की कमी थोड़ी है, भरमार लगी हुई है। आप किसी को ये कहें कि सत्संग सुन लो, भगवान का भजन सुन लो, भगवान का भजन सुनते वक्त कष्ट होगा, लेकिन हनी सिंह का रेप सुनते वक्त नहीं किसी को कष्ट होगा, वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने यहां रेप बोला तो आप लोग इसके ऊपर सोचेंगे शायद मुझे रैप बोलना नहीं आता। वो रेप ही कर रहे हैं सर, रैप नहीं कर रहे हैं। इस तरह के अश्लीलता लोगों के बीच में फैला के वो कोई मनोरंजन या कुछ सभ्यता नहीं फैला रहे हैं, असभ्यता ही फैला रहे हैं, तो उसको रेप ही बोलेंगे। अब इधर क्यों जाना है, आते हैं राइट बीएनबी के ऊपर। कि नेगेटिव वीडियो अगर मैं बीएनबी कर रहा हूं ना, इन वीडियो को देखता कौन है? या तो वो देखता है जिसने ज्वाइन कर लिया, उसको रोज डर खा रहा है कि मैंने जी लाखों रुपए लगा दिए इसमें। $3.5 लगाने के बाद उसको लगता है कि पता नहीं मैंने कितनी लाखों की प्रॉपर्टी इसके बीच में डाल दी। जिसको ये लगता है वो रोज इसी डर के मारे सुबह होती है उसकी कि कहीं आज भाग तो नहीं गया, देखूं खोल के जरा वेबसाइट, चला तो नहीं गया। कभी वो ये सोचेगा ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये बस खत्म होने वाला ही है। ऐसे प्रोजेक्ट रुकते नहीं है, ये चलता रहता है जिनके दिमाग में,
वो अगर उनको कहे ना कि ये मजबूत कैसे है, इसको जरा मीटिंग में जाके देख, वो मीटिंग में नहीं जाता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे मीटिंग में जाने से मेरी अपलाइन को फायदा हो जाएगा। उसको अपलाइन का भी मतलब नहीं कई बार पता होता है। उसको जो प्लान दिखा के गया होता है ना, उसको उसका फायदा नजर आता होता है कि इसमें इसका फायदा है। तो जैसी वीडियो ऐसी आती है कि राइट बीएनबी बंद हो गया, राइट बीएनबी स्कैम कर जाएगा, वो ऐसी वीडियो देख के ना, तुरंत वीडियो देख के वैसे मीटिंग के लिए टाइम नहीं निकालेगा। उसमें भी मीटिंग के लिए भी तो मोबाइल के बीच में ही उंगली दबानी है मीटिंग के लिए ना, कसम खा रखी होती है कि वहां पे नहीं जाएगा। ऐसी वीडियो देखेगा, सबसे ऊपर आ रखी होती है ऐसी वीडियो। क्यों आ रखी होती है? क्योंकि आप लोगों ने देख देख के उस वीडियो की वो बढ़ा दी होती है, वो ऊपर आने लग जाती है। फिर अब जब वो ऊपर आने लगी, बंदा थोड़ा सा सर्च करने जाता है राइट बीएनबी के बारे में, वहां पे राइट बीएनबी स्कैम, बिग स्कैम, तो बंदा उसी को क्लिक करता है कि पहले इसी को देख लूं, क्योंकि जैसी सोचनी वैसी लोचनी। जब दिन रात यही सोचते रहना है, नहीं टिकेगा ये, भाग जाएगा, तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता, लो भाग गया, हा, बड़ी खुशी होती है, बस जाके दबा देता बटन। फिर वो वीडियो को भेजेगा। जब जब देखता है कि अंदर तो ऐसा है नहीं कुछ भी, फिर नहीं उस वीडियो को शेयर करेगा वो। मतलब कि अक्ल वाली चीज नहीं देखनी है जिसमें कुछ दिखाया गया हो, अकल की बात दिखाई गई हो, बेअकल वाली देखनी है। अब उसके बीच में बताएगा कि इसमें लेवल जब तक पूरा नहीं होता है तब तक पैसा नहीं आपको आएगा। यही वीडियो उठा के वो अपनी अपलाइन को भेज देगा, जिसने उसको ज्वाइन करा रखा। अपना बेड़ा तो गर्क कर ही रहा है, साथ में उसका भी बेड़ा गर्क कर देता है कई बार। क्योंकि अगर अपलाइन कच्ची होगी, नया नया किया हो उसने भी किसी के कहने पे, तो वो भी ऐसा ही करेगा, छोड़ के बैठ जाएगा। तो ये थंबनेल के ऊपर मैंने इसीलिए ये लिखा था कि लो भाग गया राइट बीएनबी। अब जो वेबसाइट कल बंद हुई, वहां तो वो झूठा हो गया कि जब तक लेवल पूरा नहीं होता है तब तक आप लोगों को इनकम नहीं आएगी, लेकिन इनकम तो आ रही है। एक बंदा भी अगर आता है उसके बीच में लेवल टच करता है, चाहे वो अचीवर हो, बिगिनर हो, कोई भी हो, तो इनकम तो आती है भाई। वहां 16 बंदों का इंतजार नहीं करना पड़ता, 8 बंदों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये बात तो उसकी झूठी होगी। फिर ऊपर से कहता है कि मैंने आज तक 800 वीडियो डाली है, मेरा कोई भी अनुमान झूठा नहीं हुआ। भाई जब तुमने नेगेटिव वीडियो डालनी है, लोगों ने तुझे देखना है, तो ऊपर से कहता है कि मुझे सजा करवा दीजिए, चाहे आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए कि अगर मैंने गलत बोला हो। भाई बोलने की आजादी सबको है, किस बात के ऊपर तेरे ऊपर केस लगाएं? हम कोई कंपनी वाले थोड़ी है कि हमारी कंपनी है, केस तो कंपनी लगाएगी ना तेरे ऊपर। सो बोलने की आजादी सबको है। सो तुम भी भौंक रहा है, भौंकता रहे, तेरी रोजी रोटी चल रही है इस भौंकने से। अब आते हैं, अब इन्होंने जो नया शोशा छोड़ा कि सेफ फॉल वॉलेट बंद हो गया। सेफ फॉल वॉलेट के ऊपर आईडी लगनी बंद होगी, खुलना बंद हो गया, कि अब समझो कि बंद है। मैंने ब्लॉकचेन के अंदर ये, चलो सेफ, अभी मैं दिखाता हूं कि दोस्तों कभी कभी खुद एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए, ये नहीं कि लकीर के फकीर बने रहो। मैंने जिसके पास सेफ फॉल वॉलेट था, मैंने सेफ फॉल वॉलेट के ऊपर आईडी लगवा दी। जिसके पास सेफ फॉल वॉलेट नहीं था, मैंने उनको ट्रस्ट वॉलेट, अगर उनके पास था, मैंने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी उनकी आईडियां लगवा दी। अब ट्रस्ट वॉलेट का कमाल भी देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये आगे हम सेफ फॉल वॉलेट के ऊपर। सेफ वॉलेट के ऊपर देख क्या होता है, ये देखिए। ये हम एक्सप्लोर के ऊपर गए, इसको हमने क्लिक किया, उसके बाद सर्च में गए,
अब आईडी क्यों नहीं खुल रही है? इसलिए नहीं खुल रही है कि इन्होंने अब नया वर्जन लेके जो आना है, तो इन्होंने जो है इधर लिंक जो है वेबसाइट चेंज की है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं या इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ऐसे आप लोग भी यही करते होंगे ना, तो इससे क्या होता है कि आईडी नहीं खुलती है, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। इसको हम करते हैं क्लोज। अब आपने करना क्या है, इसका नया लिंक आ रखा है ये वाला, इससे आईडी खुलती है। ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं। अब देखें हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमने किया क्लिक, यहां गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह ये आईडी खुल रही है। सेफ पॉल वॉलेट के ऊपर जिनकी आईडी नहीं खुलती है उनको क्या करना है मैं बता देता हूं कि लिंक तो आपका कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। तो जैसे ये लिंक है, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा। ये वाला लिंक आपका जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा ही होता है, मैं दिखा देता हूं फिर भी आपको। किसी ना किसी को आपने सेंड किया होता है, या आपकी अपलाइन का आपके पास आ रखा हो, तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो ये लिंक पड़ा है यहाँ पे, ये देखिए ये नया लिंक यहाँ पे आ रखा है। ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है। ये देख लीजिए BNB फैक्ट्री जो लिखा आ रहा है ना, ये वाला। इस लिंक को कॉपी करके ले जाइएगा यहां से। जैसे आपने यहां से कॉपी किया इसको, ये कॉपी हो गया। और इसके बाद आप चले जाइए सेफ पॉल वॉलेट के ऊपर, जैसे जहां से खोलते ही हैं हम आईडी को, ये यहां पे आकर पेस्ट कर दीजिए। और आप जैसे पहले आईडी खोलते थे वैसे ही आईडी सेफ पॉल वॉलेट में खुल जाएगी। अब ट्रस्ट वॉलेट का कमाल दिखाता हूं आपको मैं जिसको मना करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आईडी मत खोलिए। हम मेरा तो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर शुरू से ही ट्रस्ट रहा है, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए डिस्कवर पे आए ट्रस्ट वॉलेट में, ये ट्रस्ट वॉलेट है। इसके ऊपर अब यहां पे URL के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहां पे राइट BNB पहले ही लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये लो एकदम खुल जाती है ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ट्रस्ट वॉलेट के लिए मना करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर मत खोलो, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। तो दोस्तों लकीर के फकीर मत बनिए कि किसी ने कह दिया तो उसी के कहने पे चलते जाओ, मतलब भेड़ चाल जैसे बोलते हैं ना, भेड़ चाल, वो मत करिए। आप अपना भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया करो कभी कभी। ये देखो कितने आराम से खुली, कोई यहाँ दूसरा लिंक नहीं पेस्ट करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप स्मूथली खुल गई, मतलब साइट खुल गई। तो ऐसे भी अपने दिमाग से भी काम ले लेना चाहिए। जो लोग मीटिंग नहीं ना देखते हैं, यही कमी रहती है कि वो एकदम लो भाग गया, क्लिक किया, लिंक पेस्ट किया, आईडी नहीं खुली, तुरंत बोलेंगे बस हो गए ना वही नखरे शुरू। अरे भाई ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें जो लोग, जैसे वो कह रहा था ना कि जिन लोगों को अभी तक इनकम नहीं आई है, इसमें इनकम नहीं आई होगी, अभी भी कई लोगों को इनकम नहीं आई है। भाई जिनको पहले इनकम आई है ना, उन्होंने पहले परिश्रम किया है, पहले मेहनत करी है, तो उन्होंने कमाया है। जिन्होंने अभी आईडी लगाई है, अभी आईडी लगाते थोड़ी आ जाएगी इनकम कि इधर बीज बोया, उधर फसल होगी खा ली, ऐसे थोड़ी होता है। अब ये कह रहा मेरी वीडियो के पीछे में आके कमेंट करो वो लोग जिनको इनकम नहीं आई है,
मतलब एक बंदा अभी आईडी का लगा रहा आधे घंटे पहले, और इधर तुम्हारी वीडियो सुनता तो वहां पे वो कमेंट कर दिया कि मैंने लगाई थी आईडी, मेरे को इनकम नहीं आई। मतलब ये लिख दिया कि कोई लॉजिक होना चाहिए। खाली व्यूज की ही भूख लगी हुई है, कुछ अकल का काम भी कर लिया करो। तो दोस्तों, जो ऐसी मंशा रखेंगे ना कि जिनको ये लगता है कि आज भागी कल भागी, वो तो फिर ऐसी ही वीडियो देखेंगे। जिनको पैसा चाहिए, कमाना चाहते हैं, वो मीटिंग देखेंगे। जब कल ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि सेफ फॉल में आईडी नहीं खुल रही है, मेरी डाउनलाइन ने मुझे कॉल किया, तो मैंने सबसे पहले फोकस किस चीज़ के ऊपर किया? मीटिंग के ऊपर फोकस किया मैंने, कि सुबह वाली मीटिंग जो होती है वो सवाल जवाब की होती है। वहाँ लोग सवाल करेंगे, मुझे वहाँ चैट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मीटिंग के बीच में बैठा, मेरे वाला सवाल किसी और ने कर दिया, मुझे पता था कि कोई ना कोई सवाल करेगा, और सवाल किया कि सेफ फॉल में आईडी नहीं खुल रही है। उन्होंने बताया कि लिंक नहीं आ रहा। इतनी सी बात ही, मैंने तुरंत आईडी खोल ली अपनी। अब मैं उस यूट्यूबर की बात मान लेता, उसकी तरफ चला जाता, तो क्या होता? छोड़ के बैठ जाता। नुकसान किसका होता? मेरा। दोस्तों, पैसा अगर इतना आसान नहीं है बनाना। आप सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगाते हो तब जाके पैसा बनता है। अगर आप दुकानदार हैं तो उस दुकान के बीच में 12 घंटे बैठते हो, सुबह जाके खोलते हो, शाम को रात को आते हो 10-11 बजे। जॉब पे जाते हो तो भी 8 घंटे ड्यूटी देते हो। कई लोगों को तो मैंने देखा कि ओवर टाइम भी लगाते हैं, दिन को यहाँ पे कर रहे हैं, रात को कहीं और जॉब कर रहे हैं, सोने का भी टाइम नहीं है। तो जब इतनी मेहनत करते हो पैसे के लिए, थोड़ी सी मेहनत जहां नहीं कर सकते, इसको भी अपना अंश बना लीजिए ना, अपनी दिनचर्या बना लीजिए। इसमें आपकी, जैसे शेयर, यहां भी तो कहते हैं कि शेयर करो, लिंक शेयर करो। तो वो जो शेयर खरीद के रखे थे लोगों ने, जो शेयर मार्केट की बात करते हैं, जिन्होंने आज से 15-15, 20-20 साल पहले शेयर खरीदे थे ना, उनके शेयर आज काम आ रहे हैं, उनके पोते खा रहे हैं। उन्होंने बीज बोया था, आज उन्होंने अपनी जनरेशन, आगे जो जनरेशन आई ना, उनकी जिंदगी संवार दी। 130 करोड़, यानी कि एक बंदे ने 2000 के शेयर खरीदे थे, MRF के शायद खरीदे थे, जहां तक मेरा ख्याल है। उसकी न्यूज के बीच में खबर भी आई थी। तो उसके वो 2000 के शेयर 10 पैसे के हिसाब से मिले थे उस वक्त। 130 करोड़ बन गया था। रवि कुमार लड़के, पोते का नाम रवि कुमार है, जिसने फोन करके पूछा था। सोचो, तो यहां तो आपको तुरंत साथ के साथ इनकम भी आनी शुरू हो जाती है जब आप एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हो। उसको भी छोड़िए, एक तरह से आपने एक बंदा लगाया, एक शेयर खरीद लिया आपने, समझ लो कि एक शेयर खरीद लिया। अभी मैं आपको साइड खोल के दिखाता हूं अपनी भी, कि ये मेरे सारे शेयर हैं। आने वाले टाइम में ये मुझे इनकम देंगे, बहुत बड़ी इनकम देंगे। आज बीज बो दिया आपने। ये जितने लोग आप जोड़ते जा रहे हो ना, एक तरह से आपके ये शेयर हैं, इनको पानी देते जाइए, अवेयरनेस करते जाइए इनको। बीमे का इंतजार कैसे करते हैं हम? कितने साल किस्तें भरते हैं? लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, जब कुछ भी हम बीमा, गाड़ी का बीमा करते हैं, जब गाड़ी टूटती है तब मजा आता है ना। पहले जब हम बीमा करवाते हैं उस वक्त कितनी तकलीफ होती है, करवाते ही नहीं कई बार। तो जब गाड़ी टूट जाती है, हमने बीमा नहीं करवा रखा होता है, तो उस वक्त वो पूछते हैं कि बीमा करवा रखा है? जब आपने अपना बीमा करवा रखा है, उस वक्त जब पैसे लगते ना, फिर दुख होता कि यार काश बीमा करवा लेता। और गाड़ी मेरे को तब इस चीज का एहसास हुआ जब हमारा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था, और कुदरती हमने उसका एक इंश्योरेंस करवा रखा था, और उसके पूरे के पूरे पैसे जो है कंपनी ने दे दिए थे।
उस वक्त एहसास होता है इन चीज़ों के, हाँ यार ये उस वक्त हमने थोड़ा सा अगर कष्ट कर लिया था तो आज ये काम आ रहा है। तो राइट बीएनबी के बीच में आपकी पुश्तें तर जाएंगी। कैसे? 4096 लोग एकदम झोली में नहीं रखे, किसी ने आपके आगे नहीं रखे हैं कि एकदम आ जाएंगे। आते 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 कोई कभी आएगा, कोई कब आएगा, कोई कब आएगा, आते आते आपको पैसे कभी कब गिर जाएंगे, आपकी झोली में पैसे कभी कब गिरेंगे, ये आपको मिलते रहेंगे। और जब ये आने शुरू होंगे ना उस वक्त, तब आपको पता चलेगा कि यार एक टाइम था जब हमने ये किया था, अच्छा किया था, उस वक्त कर लिया। आज ये गॉड प्लानिंग होती है कि कभी कभी क्या होता है, इधर आपका कोई काम अटका पड़ा होता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि उधर पैसे आ रखे होते थे नेटवर्किंग के। ये उन्हीं के साथ होगा जो पॉजिटिव सोच के ये कदम उठाएंगे। तो यहां राइट बीएनबी के बीच में अब मैं दिखाता हूं ये। दोस्तों कभी कभी अपने दिमाग से, जैसे मैं कहता हूं कि अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। अब कई लोगों की अपलाइन साथ नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? बीच में मैंने एक देखा, प्रथा चल पड़ी बड़े बड़े लेवल करवाने की। बंदे ने ज्वाइन किया, उसको 6 7 लेवल पहले करवा रहे हैं। मतलब इसका मतलब पता क्या है दोस्तों? जैसे एक चालाक बेटे ने अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अब वो उनकी बात नहीं पूछ रहा। यही यहां भी यही है। एक बार आपका गला घोट दिया, अंडा नहीं खाया, मुर्गी को खा गए। लेवल बड़े करवा दिए आपके। लेवल बड़े करवाने के बाद फिर आपकी बात नहीं पूछते, क्योंकि एक बार आपसे मेरा इनकम आ गई, दोबारा तो आपसे आने वाली है नहीं। फिर आप उनको फोन करते हैं, सर साइड ही नहीं खुली है, सर मेरे नीचे एक बंदा ज्वाइन होने वाला, आप उससे बात करेंगे? वो उसके क्यों बात करेगा उससे? फिर वो बात ही नहीं करता, आपकी बात ही नहीं सुनता, क्योंकि आगे उसको लगता है कि अब कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि नीचे वो बंदा जुड़ेगा तो वो भी इनकम देके जाएगा। बस एक बार मोटी मोटी मुर्गियां फंसाते हैं, ये मोटे मोटे लेवल करवा देते हैं, फिर बात नहीं पूछते, फिर नया कंसेप्ट की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि नीचे से दिख रहा कि सबके तो मोटे लेवल करवा दिए। इसलिए दोस्तों प्रॉपर्टी नाम ना करो। मैं दिखाता हूं आप लोगों को अपना स्ट्रक्चर अभी खोलता हूं, देखिए जरा। ये देखिए डाउनलाइन, मैं डाउनलाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। ये देखो पहला लेवल 2 लोग कंप्लीट। ये देखिए एक ने डायरेक्टर कर रखा है, इसने अपनी मर्जी से किया डायरेक्टर, मैंने इसको नहीं बोला। मेरे ऊपर एक और आ गया था शेख चिल्ली, उसने इसको लालच दे दिया और इससे डायरेक्टर लेवल करवा दिया। अब ये इनकम के लिए, क्योंकि जब आपने $3 से ज्वाइन किया है, आगे आपने वर्क किया, जब वो इनकम आपको आके गिरती है ना $3.5 की, आपको ये लगता है कि रिस्क से हम बाहर हो गए। अब क्या है कि अपलाइन भी आगे काम करेगी इसके लिए आके, क्योंकि अभी ये पौधा बढ़ रहा है, फल देगा। अब इसको वो कहते हैं ना इंजेक्शन लगा के पका दिया पहले ही, और इसका फल पहले ले लिया, अब ये फल आहार नहीं रहा। ऊपर से अपलाइन छोड़ के, जो मेरी अपलाइन ऊपर जो थी वो छोड़ के कहीं और जा चुकी है। अब ये बंदा बीच में मझधार में अटक गया। अगर इसने वही $3.5 लगाए होते, एक बंदा जोड़ता, वो $3.5 फिर से इसको वापस आते, मजा आता, फिर लगाता दूसरा, इनकम आ रही थी और अपलाइन भी इसके लिए काम करती कि भाई अभी इसके बीच में रस बाकी है, फल आना बाकी है अभी भी, तो इसके लिए काम करता रहेगा वो। जब एक ही दम इसको निचोड़ के रख दिया, वो निचोड़ के दूसरे की तरफ चला गया। अब जब जब इनकम आएगी तब तक बंदा खुश होता है, लेकिन जहां पे तो $3.5 एक बंदा लगाया, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, दूसरा लगाएगा तब भी कोई मायने नहीं रखता। इसको लगता है यार अभी तक तो मैं पहुंचा भी नहीं वहां तक, क्योंकि डायरेक्टर लेवल में मैं इतने पैसे लगा चुका हूं,
तभी तो फिर इधर उधर वाले यूट्यूबर बोलते हैं कि स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। स्कैम इस तरह होता है फिर, क्योंकि यही लोग जाके दूसरी जगह बात करते हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं आया यार, मैंने तो इतने पैसे लगा दिए। जब $3.5 लगा के एक बंदा जोड़ता कहता आ गए, बराबर हो गया जी, हिसाब किताब बराबर। दूसरा जोड़ेगा कहता प्रॉफिट हो गया। फिर उसके पास ऑप्शन होती है कि करूं या ना करूं, लेकिन करने को फिर दिल करता है। फिर वो ना करने को दिल नहीं करता, उसका करने को दिल करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार इतना सा काम करने से बराबर आ रहा है सब कुछ, तो अगला लेवल कर लेते हैं। अगले लेवल से जब नीचे से, अब नीचे वाले बंदे को पहले ही इसने अभी इन्फ्लुएंसर नहीं किया, वो पूरा नहीं हुआ, वो नीचे वाले बंदे को फिर से करवा दिया, इसको क्या आएगा फिर। तो दोस्तों अब ये देखिए, ये बंदा मेरे कहने पे चलता है, इसने इन्फ्लुएंसर कर रखा है, किसी और को इसकी इनकम गई, कितना मजा आया। उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा देख जरा अपना वॉलेट खोल के, इनकम आई? हाँ सर आई, हाँ सर आई। कितनी खुशी से बोला वो। मैंने कहा फिर अगला लेवल कर ले अब? हाँ कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। किया उसने। अब मैं अगला लेवल खोल के दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखो, सबके 2-2 करवा रखे हैं मैंने इनको। इनके मोबाइल नंबर, इनका वो जो नाम, आईडी नंबर अपने पास लिख के रखता हूं, कॉल करता हूं इनको कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है। ये बंदे ने एम्बेसडर कर रखा है, ये देखिए यहां पे, इसने भी एम्बेसडर कर रखा है। इन्होंने अपनी गुंजाइश के हिसाब से किया है, वर्क किया है इन लोगों ने, तब जाके इन्होंने वो किया है, एम्बेसडर किया। इनको लगता है कि हम कर लेंगे तो इन्होंने किया है। मैंने इनको बिल्कुल नहीं बोला, मैं किसी को नहीं ये सलाह देता कि तुम इतना, मैं तो कहता हूं जितना है पहला लेवल उसी हिसाब से करो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। जब आपके पास इनकम आ जाए, इनकम आने के बाद अगला काम करिए। पीछे जब इनकम पहले आपके पास आ जाए, अगला लेवल कर दो, फिर खाते रहो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। अब ये कहते हैं जी नीचे से बंदा स्पेल होके ऊपर से आ गया, उसने नीचे जाके लेवल बड़ा कर दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। भाई अपलाइन कौन है उनका? हम ही तो हैं। कौन सा तीसरा तरफैन से बंदा गिर रहा के, हमारे ही डाउन में हमारा ही तो बंदा जाके गिरेगा। मेरी अपलाइन से मुझे आज तक एक बंदा नहीं आया। मैंने यहाँ पे 64 लोगों की टीम बना दी। अब देखिए ये सब, इनसे मुझे उम्मीद है। अब ये जो मुझे क्रॉस कर चुके हैं, एम्बेसडर वगैरह कर चुके हैं, इनसे मुझे क्या उम्मीद कि मुझे आएगा इनसे। लेकिन ये जो है इन्फ्लुएंसर, ये इनकी मुझे, ये देखो इसकी मुझे इन्फ्लुएंसर की आई है, ठीक है जी। ये सब की मुझे आ चुकी है। ये देखो इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, इनकी मुझे इनकम आ चुकी है। अब चलते हैं तीसरे लेवल पे। ये देखिए इनकी मुझे आनी है, मैं इनकी सेवा क्यों ना करूं फिर। ये देखिए ये बिगिनर है, ये बिगिनर है, इसने भी 2 लगा दिए, इन्फ्लुएंसर होएगा ये जब लेवल करेंगे इनको मैं क्यों नहीं पहुंचाऊंगा उस लेवल तक। ये सारे बिगिनर हैं, इनको मैं आगे लेके जाऊंगा, इनकी हेल्प करूंगा, इनको बातचीत करूंगा, इनसे कोई इनकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अभी इन्होंने मुझे फल देना है। जिनकी प्रॉपर्टी पहले ही नाम लिखवा ली हो, वो फिर उनकी कौन पूछेगा, उनको आगे बढ़ेगा, वो किसी और को देखेगा। ये जो है मेरे फल पड़े हैं सारे, ये मुझे फल देंगे, इनसे मुझे उम्मीद है। अब देखो मेरा अगला लेवल, ये देखो, ये देखो, ये 10 लोग जहां पे हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों ना इन लोगों की सेवा करूं फिर। लोग कहते कि हमारी अपलाइन मदद नहीं कर रही है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो आपको निचोड़ चुकी है पहले ही, इसलिए नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप चले, काम करें अपना मजे के साथ। ये आपकी, ये जितने लोग मेरे नीचे जुड़ चुके हैं ना, ये मेरी पीढ़ियों की इनकम है। लोग मिनट में इधर उधर मुझे पैसे आने बंद हो गए, जरा से पैसे आने के बंद हो जाते हैं, जरा सा
पे आउट आना बंद क्या हुआ, इधर उधर भागने लगे। अरे भाई इन लोगों को चलाओ, इन लोगों से बातचीत करते रहिए, पैसा बहुत आएगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। पहली बार ऐसा प्योर डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट मिला है, नहीं तो आधा डिसेंट्रलाइज आधा सेंट्रलाइज ऐसा चलता था। अब चले आगे, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए 5वां लेवल खाली नहीं पड़ा, ये देखो, ये देखो, ये इसमें ये अचीवर हो गया है, ठीक है जी। बाकी सारे बिगिनर पड़े हैं। तरीके के साथ काम करिए। ये देखो 16 लोग जहां पे जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखो 7 लोग 6ठे लेवल पे बैठे हैं। ये देखो इन्फ्लुएंसर, ये बिगिनर। अब आ जाओ 7वें लेवल पे। ये देखो इस बंदे ने 3 लगा दिए, इसने 2 लगा दिए, ये 2 इसने लगा दिए। अब इनसे जब मैं इनको फोन करके बोलूंगा कि तुम्हारा लेवल आ चुका है, 3 बंदे लगा दिए हैं, तो अगला लेवल कर ले। वो जब लेवल करेगा किसी और को पैसा ऊपर जाएगा तो उसको पॉजिटिव माहौल नजर आएगा कि नहीं आएगा। अब जिन्होंने इतने पैसे एक ही बार में इकट्ठे कमा लिए वो उन्होंने तो कमा लिए, लेकिन नीचे क्या रह गया? फिर उनकी बात भी नहीं पूछेंगे। ऐसे ही फिर कंपनियां बंद हो जाती हैं और यूट्यूबरों को वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है कि देखा हमने तो कहा था पहले ही, आप लोग नहीं माने। ऐसे होता है। इसी के ऊपर फोकस करके ढंग से काम करते रहिए, यहीं से बहुत कुछ बन जाएगा। अपनी डाउनलाइन के मोबाइल नंबर, नाम, आईडी नंबर जे नोट करके रखते रहिए। यार और नहीं हिसाब किताब मेंटेन करते क्या? सब पैसे के लिए करते हैं ना सब कुछ। पैसे को कैसे मैनेज करना, कि ये आज उसको इतने पैसे देने थे, ये इसके इतने दे दिए, ये भी तुम डायरी मेंटेन करते हो। यहाँ भी इस तरह डायरी मेंटेन करनी है, यहाँ से आना है, और वहाँ जो मेंटेन करते हो वो लगाने के लिए करते हो कि उसको देना था, उसको दे दिया, फलाने का इतना देना है। एक देना है, एक दे दिया, यही चलता रहता है। तो जहाँ पे आप लेने के लिए लिखिए ना कि इनसे मुझे इतना आना है, इससे इतना आना है, इसको लेवल करवाना है, ये चीज़ें लिखिए। देखो फिर कैसे बिजनेस होता है। तरीके के साथ करिए। अब मैं चलता हूँ 8वें लेवल की तरफ। इतना देखो, यहाँ तक जा चुके हैं हम, मैं यहाँ तक जा चुका हूँ, 9वें पे आ जाते हूँ। तो भाई पैसा तो ये पड़ा है, इन्हीं लोग अब जब बन चुका है, आपका ग्रुप बन चुका है, तो इनको पुश करिए, इनके साथ मीटिंग करिए, इनसे बातचीत करिए। कभी किसी से पैसा गिरेगा, कभी किसी से गिरेगा, कभी किसी लेवल से गिरेगा। ये ऊपर से लेके नीचे तक पता नहीं कितनी बार पैसा आपको आएगा, कहां से आएगा। रोल्टी के लिए मैं नहीं रोल्टी के पीछे भागा। जो रोल्टी कहते हैं कि रोल्टी स्टक होगी वहां पे, होती तो हो जाए। मैंने 15 का वेट नहीं किया कि 15 का वेट, मैं तो लगा रहा हूं अभी भी आइडिया में, और उनको बता देता हूं कि भाई अगर रोल्टी का इंतजार करने लगे, रोल्टी तक पहुंचने की हिम्मत है, वहां तक पहुंचोगे। अगर पहुंचने की हिम्मत है तो 15 के बाद आईडी लगाना। अगर पैसा ही चाहिए सिर्फ, यहीं से पैसा बहुत बन जाएगा। तो आ जा, फिर अभी से शुरू करते हैं, शुरुआत करवा देता हूं। रात ही में आईडी लगा के, रात लोग को कहते थे ना कि सेफ पॉल नहीं खोल रहा, मैंने ट्रस्ट वॉलेट से जाके आईडी लगा दी। सुबह मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम है, मैंने वो भी सॉल्व कर दी। मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए मीटिंग देखता हूं, और कोई भी मीटिंग में मिस नहीं करता, मैं देखता रहता हूं। क्यों? इन्फॉर्मेशन के लिए। तभी मैं आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता हूं, तभी बिजनेस होगा। भाई स्कूल में इतने साल धक्के खाते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, शुरू से ही यही लगन लगी होती है, सरकारी जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है, सरकारी जॉब, और यही लगा होता है। इंजीनियर लगना है, आर्किटेक्ट बनना है, ये बनना है, वो बनना है।
इसीलिए पढ़ाई करते हैं। फिर सारे बन जाते हैं क्या? मसला क्या है? पैसे का है। भाई स्कूल में अगर आप नहीं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं तो ये ऑप्शन है इस तरह के, इनमें आके फर्स्ट क्लास कर लिया करो। मैं अगर आपको अपनी पढ़ाई बताऊंगा ना तो हैरान हो जाओगे आप लोग, इसलिए मैं जिक्र ही नहीं करता कि कई लोगों के अंदर ईगो आ जाती है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इसके साथ करूंगा। भाई 4 हेड मास्टरों को प्लान दिखाया मैंने, रिटायर्ड हेड मास्टर को। ये तो मुझे पता नहीं था कि वो हेड मास्टर है। अगर मुझे पहले पता चलता कि हेड मास्टर, शायद मैं प्लान ही नहीं दिखाता। वो मुझे से कैलकुलेशन पूछने लगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं उनको टपा 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 फटाफट करके दिखा रहा कैलकुलेटर के ऊपर। अगर मुझे पता चल जाता कि ये हेड मास्टर है चारों ही, तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती कि मैं तो इनको मैं क्या प्लान दिखाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता नहीं था, मेरे अगर मुझे तो ऐसा लगा कि आम आदमी बैठे जीरो से, मैं उनके आगे हीरो था। और वाकई हीरो वाला काम कर दिया, टक 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 किया, ज्वाइन करवा दिया। बाद में बंदे ने जो उनको इंट्रोड्यूस करा रहा था बंदा, उसने बताया, कहा सर चारों ज्वाइन करके वो हेड मास्टर थे। ओ तेरी की, मैं कहा शुक्र है तूने पहले नहीं बताया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। सो दोस्तों, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा बंदा आ जाए। अब तो मुझे जो प्रिंसिपल है, एक दिन प्रिंसिपल के आगे बैठा था, वो मुझे पूछने लग गया कि ये इतना ज्ञान आपको कैसे आ जाता है। उसको मेरी क्वालिफिकेशन का जब पता चला ना, तो वो भी झटका खा गया। पूछने लगा कि ये, मैं कहा सर आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मैं आपकी फील्ड में नहीं घुस सकता क्योंकि वहां मैं नील था, लेकिन इस फील्ड का मैं मास्टर हूं। तो आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाइए। ऐसे कोई मास्टर नहीं बनता। जो सुनने वाला है ना, जो सुनता है किसी की, वो ही सुना सकता है। जो किसी की नहीं सुनता, फिर उसकी भी कोई नहीं सुनता। ये बात ध्यान में रखें। ओके, बाय बाय।